खुशामदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम कुदरती जड़ी बूटियों, तब नबवी और आजमोदा नुस्खों की रोशनी में आपकी सेहत के राज खोलते हैं। आज का हमारा मौजू है मर्दाना कमजोरी और सख्ती के लिए एक एहसास का खास, जो न सिर्फ कुदरती है बल्कि सदियों से आजमाया हुआ भी है। अगर आप या आपके करीबी लोग इस मसले से दो चार हैं तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे नहायत आसान, सस्ता और जबरदस्त नुस्खा जिससे आपकी जिंदगी में नया रंग भर जाएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं। हसान, मर्दाना कमजोरी क्या है? मर्दाना कमजोरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होती है? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? जिस्मानी कमजोरी, जहनी दबाव, खून के रवानी में रुकावट, शुगर या ब्लड प्रेशर के मसाइल, गलत ग़िज़ाएं और बुरी आदत, साइंसी तबीयत शरीहात। मर्दाना कमजोरी की अबतदाई अलामात: अज़्वु तनासुल में सख्ती न होना, दौरान अमल सख्ती का बरकरार न रहना, जिनसी ख्वाहिश में कमी। अगर इसका इलाज न किया जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? हिस्सा 2, सख्ती क्यों मुतासिर होती है? खून की मुनासिब फराहमी की अहमियत, टेस्टोस्टेरोन मर्दाना हार्मोन की कमी का किरदार, जहनी दबाव और एंजाइटी का असर, नींद की कमी और थकन, मोबाइल, इंटरनेट और फहश मवाद का मनफी असर। हिस्सा 3, देसी इलाज और कुदरती नुस्खे का तारुफ। कुदरत ने हर मर्ज का इलाज हमारे इर्द गिर्द मौजूद पौधों और जड़ी बूटियों में रखा है। आज हम आपको जो नुस्खा बताने जा रहे हैं ये 3 बड़े फवायद रखता है: मर्दाना ताकत में इजाफा, सख्ती में बेहतरी, एसाबी कमजोरी का खात्मा। नुस्खे के अज्जा: तखम रिहान 50 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, सफेद मूसली 30 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, खालिस शहद हस्बे जरूरत। तरकीब तैयारी: तमाम अज्जा को साफ करके हल्का सा भून लें, फिर उनका बारीक सफूफ बनाएं। अब इस सफूफ में खालिस शहद मिलाकर माजून तैयार कर लें। 1 चम्मच सुबह नहार मना और 1 चम्मच रात सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। हिस्सा 4, हर्जिज क्यालगाल को खुसूसियात। तखम रिहान खून की रवानी बेहतर करता है, आसाबियत तनाव कम करता है। दालचीनी जिस्म को गर्माइश फराहम करती है, खून में शुगर कंट्रोल करके तवानाई बढ़ाती है। सफेद मूसली मर्दाना हार्मोन्स को कुदरती तौर पर बढ़ाती है, अज़ू तनासुल में खून की फराहमी बेहतर बनाती है। कलौंजी जिस्मानी मदाफत मजबूत करती है, आसाब को ताकत देती है। शहद जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है, कुदरती जब एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात। हिस्सा 5, तर्ज जिंदगी में जरूरी तब्दीलियां। रोजाना वर्जिश की अहमियत, नींद पूरी करने की आदत, मनफी सोचों और दबाव से बचाव। मुतवाज़िन ग़िज़ा जैसे फल, सब्जियां, खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल। मोबाइल और फहश मवाद से मुकम्मल परहेज। हिस्सा 6, सवालात और जवाबात। क्या यह नुस्खा हर उम्र के मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, बालिग मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को दायमी बीमारी हो तो पहले मालिज से मशवरा जरूर करें। कितने अरसे में फर्क महसूस होगा? आमतौर पर 15 से 30 दिनों में वाज़ह बेहतरीन नजर आती है, मुस्तकिल मिजाजी शिरता है। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं। अगर खालिस अज्जा इस्तेमाल किए जाएं तो यह मुकम्मल तौर पर मंदेस। इख्तितामीन, याद रखें, किसी भी मर्ज में दवा के साथ दा और मिस्बत सोच का भी बड़ा अमल दखल होता है। इस नुस्खे को आजमाएं सब्र और तुकल के साथ, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बनाना भूलें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक की पूरी पहुंचे। अल्लाह आपको सेहतमंद, खुशहाला और बावकार जिंदगी अता फरमाए। अपना बेहतर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। हूँ आपका खैर खवा, तबीब यूनानी, हुकमत के इल्म का एक मामूली तालिब इल्म, और आज हम एक नहायत अहम और हिसास मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि जरियान और रकत मनी है।
और ये दोनों अमराज मर्दाना कमजोरी के बड़े इसबाब में शामिल है। हजारों नौजवान, शादीशुदा हजरात और बुजुर्ग हजरात इन मसाइल का शिकार हैं, मगर शर्म व हया या लाइल्मी के बायस ये मसला छुपाते रहते हैं, जो आगे चलकर बहुत बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। आज की निशत में हम इन दोनों अमराज की तफसील, अलामात, इसबाब, परहेज और तबे यूनानी की रोशनी में आजमूदा व मुजर्रब इलाज पेश करेंगे। बाबावल जरियान के हिकमत की ज़बान में तशरीह, जरियान को यूनानी ज़बान में सेलानोल मनी भी कहा जाता है। यहाँ ये का ऐसा मर्ज है जिसमें मादा तौलीद का अखराज बला इरादा, बला शहूता व अक्सर बिश्तर बगैर किसी महरक के हो जाता है। एक्साम जरियानी मनविया, मनी का बगैर इरादा के निकलना, जरियान बादल बोल पेशाब के बाद सफीद चकनीर तूबत यामादा का अखराज जरियाना, सना उल नूम, बार बार ख्वाब में एहतिलाम आना तभी यूनानी की रोशनी में यह सू मजाज के बीमारी है, यानी इजू मखसूस दिमाग, नखा या गर्दों का मजाज जब खराब हो जाए तो मनी काबू में नहीं रहती। बाबदूम रिकेट टीमने की आरिफावर तशखीस मनी से मुराद है कि मनी में गाढ़ापन न हो, मादे बारीक, पतला या पानी जैसा हो जाए। ऐसे मरीज मुबाशरत के वक्त मुकम्मल तस्कीन हासिल नहीं कर पाते, इंजाल जल्दी हो जाता है और अक्सर सूरतों में औलाद की सलाहियत भी मुतासिर हो जाती है। यूनान नीतब के मुताबिक रकत मनिया सोकत पैदा होती है जब मादा तौलीद में केमोस, मवादे असली की कमी हो, हरारत गरीजिया कमजोर हो, जगर, दिमाग या गर्दे अपना असल फेल ना अंजाम दे रहे हों। बाबसूम जरियाना व रक्त मनी की अलामात तब यूनानी के असूलों के मुताबिक जब जिस्म में किसी जू का फेल खराब हो तो उसके आसार जाहिरी अलामात की सूरत में सामने आते हैं। जरियाना व रकत मनी की अमूमी अलामात दरजजील हैं। जिस्म में हमहुकत, सिस्तियावर, काहलिक मरावर, घुटनों में दर्द, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, आंखों के गर्द या हल्के नींद की कमियां, ख्वाब में फहश मनाजर, मुबाशरत के वक्त जल्दान जालिया, अदम तस्कीन, पेशाब के बाद चपचपा मादा खार्ज, हुनान फसियत दबाव, कम हिम्मत यावर चड़चड़ापन। बाब चहारम अमराज की वजूहात तबे यूनानी की रोशनी में कसरत मुबाशरत या आदत बद, यह हमल जिस्म की हरारत गरीजिया को कमजोर कर देता है और मनी को बेकाबू बना देता है। मौद हो जिगर की खराबी यूनानी असूल के मुताबिक मौद हजगर को मवाद मुहैया करता है और जगर से अजू तौलीद तक अगर मौदा खराब हो तो पूरी नजीर मुतासिर हो जाती है। दिमाग की कमजोरी दिमागी अफाल के बिगाड़ से भी जरियान होता है, क्योंकि दिमाग तोबत ही हरारत को मंजम रखती है। सरदमजाजी वाले अशिया का इस्तेमाल, दूध, दही, बर्फ, कोला, ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम वगैरह नफ्सियाती मसाइल, वसूसे, ख्यालात की भतात, फहशपल मौका जहान, इन सब का बराह रास्त असर जिनसी कुव्वत पर पड़ता है। के निजाम जमदरस्त हो। बाब शेशम परहेज और तदाबीर नाफहा, चाय, सिगरेट, पान, गटका, फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करें। फहश ख्यालात और मवाद से मुकम्मल इज्तनाब करें। मुकम्मल नींद लें, दिमाग को आराम दें। रोजाना सुबह हल्की वर्जिश या चहलकदमी करें। दही, कोल्ड ड्रिंक्स, चावल और बादी अशिया से इज्तनाब। बाब हफ्तम चंद मुजरब नुस्खे मुख्तसर सूरत में। नुस्खा 1 तखम कौंच प्लस तखम प्याज प्लस शहद नहारमना नुस्खा। 2 मगज बादाम शहद दूध रात सोने से पहले नुस्खा। 3 आमला मरबा चहार मगज जिस्मानी ताकत बहाल करने के लिए।
बाब हिश्तम, रूहानी व जहनी सुकून। रूहानी लिहाज से भी इन अमराज का इलाज जरूरी है। 5 वक्त नमाज, जिक्र व अज़कार, सूरे मजमिल और सूरे फरकान की तिलावत और अल्लाह पर कामिल भरोसा, इन सब से दिल को सुकून मिलता है और शहवानी ख्यालात में कमी आती है।